हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और आजकल हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक लोगो एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग की। पिछले दो एपिसोड्स पे हमने देखा कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट फिगर्स को, डिज़ाइंस को, कलर्स को, साइज़ को परसीव करता है और कैसे हम किसी भी कंपनी के बारे में उस डिज़ाइन को देख के इम्प्रेशन बनाते हैं। और हमने ये भी देखा कि वो डिज़ाइन या वो लोगो, वो कलर कॉम्बिनेशंस उस कंपनी की प्रैक्टिसेस को, प्रोडक्ट्स को, पॉलिसीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसके बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बेसिक शेप्स जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर शेप्स है, इनके बारे में थोड़ा सा बातचीत किया था। लेकिन एक फ्रेंड ने पूछा है कि सर ये आप इसे साइंटिफिक क्यों कहते हैं, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग क्यों कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जनरलाइज्ड लोगो एंड ए साइंटिफिक लोगो। तो चलिए आज थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी कंपनी या फैक्ट्री ओनर या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप है या किसी का रिटेल शोरूम है या ओनर्स है, वो अपना लोगो डिज़ाइन कैसे करते हैं या कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, कौन सा लोगो वो एक्सेप्ट करते हैं। वो किसी भी एक आर्टिस्ट को पकड़ते हैं या किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को पकड़ते हैं या किसी एड एजेंसी को पकड़ते हैं, अपनी कंपनी के बारे में उसे कुछ इनपुट्स देते हैं और वो अपनी समझ से, इमेजिनेशन से कुछ डिज़ाइंस तैयार करते हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हैं जो उनकी जो कंपनी की बेसिक कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मैच भी करता है, और वो डिज़ाइन कुछ उनको दिखाते हैं। और फिर जो डिज़ाइन पसंद आता है, समहाउ सबकॉन्शियसली वो उस डिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह से वो कंपनी का लोगो बन जाता है। अब यहाँ पे सबसे क्रूशियल बात जो ध्यान देने वाली है साइंटिफिक लोगो में, कि आपकी कंपनी का जो भी पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस है, जो भी आपका माइंडसेट या एटीट्यूड है, याद है हमने फर्स्ट एपिसोड में तंत्र मंत्र यंत्र की बात करी थी, तो जो भी आपका मंत्र है, माइंडसेट है, बाय डिफ़ॉल्ट वही टाइप का डिज़ाइन आपको पसंद आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ओनर है या मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, तो हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके लोगों में वो एलिमेंट्स आ जाते हैं। कोई कंपनी है जो इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहती है, तो बाय डिज़ाइन उसके लोगों में वो एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ में काम करना चाहती है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन और वो चीज़ें उसके डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। लेकिन साथ में इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर उन्होंने बाय कॉन्शियस डिसीज़न किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जो भी लोगों वो एक्सेप्ट करते हैं और उस लोगों की जो भी वाइब्रेशंस है या जो भी उसकी इम्पैक्ट है, आप देखें कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस बंदे का माइंडसेट और उस बिज़नेस का पॉलिसी माइंडसेट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो ये दोनों ही तरीके से काम करता है। जैसा मेरा माइंडसेट है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसी तरह का डिज़ाइन, उसी तरह का कलर और उसी तरह की बाकी चीज़ें अट्रैक्ट करता हूँ। और जो चीज़ मेरी लाइफ में आई है उसका जो इम्पैक्ट है, हमने देखा है कि वो भी आदमी की पॉलिसीज़ में इम्पैक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप नाइकी का लोगो लीजिए, इट इज़ जस्ट ए टिक, लेकिन आप देखेंगे कि टिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एंड में आ रहा है टिक, यहाँ पर आके एक शार्प एज बन रही है, शार्प नुकीला बन के वो ख़त्म हो रहा है। और उनकी जो टैगलाइन है, जस्ट डू इट, इट परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स दैम, उनको सूट करता है। या फॉर एग्जांपल प्यूमा है या इसी तरह का कोई एग्जांपल है, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर एनिमल फिगर को क्यों चुना, आई डोंट नो उन कंपनी का क्या थॉट प्रोसेस था। अगर आपको उन कंपनी के किसी टॉप एग्जीक्यूटिव से पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बहुत दफ़ा बात करता है कि उस कंपनी का माइंडसेट, उस कंपनी का मंत्र क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग। मेरा काम है आपके बिजनेस लोगोस को एनालाइज करना, उसकी वाइब्रेशंस को रीड करना और आपको ये बताना कि कैसे वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। क्या वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या आपको वो स्टाफ की प्रॉब्लम दे रहा है, क्या आपकी कंसिस्टेंट इनकम फ्लो उस बिज़नेस से या उस बिज़नेस कार्ड से या उस लोगो से आ रही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसमें देख सकते हैं। और एक अच्छा वेल क्राफ्टेड लोगो आपको एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज ए यंत्रा आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकता है। तो हम इसे साइंटिफिक लोगो क्यों कहते हैं और किन साइंसेस का हम यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, देन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र।
न्यूमरोलॉजी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंपनी का जो नाम है, अगर वो ओनर के नेम नंबर्स के साथ में या उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैच नहीं कर रहा है। न्यूमरोलॉजी की हमने करीब 200 सवा 200 वीडियोस प्रोड्यूस करी हैं और उसमें हमने नाम का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस नेम का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, किस लेटर्स के साथ में आपका नेम शुरू हो रहा है, किन नंबर्स पे आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और मैंने बहुत सारे केसेस एनालाइज किए हैं जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी कंपनी का नाम मैचिंग नंबर्स में नहीं है, वाइब्रेशंस उसकी अच्छी नहीं है, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। दूसरा हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफोलॉजी, दैट इज़ द हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग का क्या इम्पैक्ट है, मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स, लाइन्स एंड कर्व्स, और लोगो भी कॉम्बिनेशन है लूप्स, लाइन्स और कर्व्स का। तो किस तरह के आप लूप्स ले रहे हैं, किस तरह के कर्व्स ले रहे हैं, किस तरह के फिगर्स उसमें ले रहे हैं, प्लस जो आपने जो कंपनी का नाम है वो किस फॉन्ट में लिखा है, थिक फॉन्ट है, थिन फॉन्ट है, उसमें बहुत सारे हज़ारों तरह के डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, वो फॉन्ट भी आपकी कंपनी के रिजल्ट्स पे और आपकी कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तीसरी साइंस जो हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग में, वो है एस्ट्रोलॉजी। अब किसी अगर ये स्पेशली ये एप्लीकेबल होता है जहाँ पे सिंगल ओनरशिप है या प्रोप्राइटर फर्म है, तो उस बंदे की कुंडली देख के, उसके वेरियस फैक्टर्स को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स उसको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देने वाले हैं, प्रॉफिटेबल हैं, उसको फेवरेबल करते हैं। और चूँकि हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर कलर है, तो वो कलर को हम उस लोगो डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं जो उसके रिजल्ट्स को एनहेंस करेगा। और चौथी साइंस हम यूज़ करते हैं वास्तु की, और ये हम यूज़ करते हैं जब हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे वास्तु में एलिमेंट्स हैं कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, तो हमें किस कॉर्नर में कौन सा कलर देना है, किस कॉर्नर में हमें नाम लिखना है, किस कॉर्नर में हमें लोगो देना है, या जो बाकी सर्विसेज हैं वो किस कॉर्नर में देनी है, सिर्फ सिंगल साइडेड हमें विजिटिंग कार्ड बनाना है या उसके बैक में भी कुछ लिखना है, फ्लिप का विजिटिंग कार्ड बनाना है, डबल साइडेड बनाना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो वास्तुशास्त्र से निर्धारित होती है। और जब हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो यही हम डिज़ाइन करते हैं कि आपका लोगो का साइज़ वीज़ावी आपकी कंपनी का नेम का साइज़ का रेशो क्या रहेगा। अगर आप उसमें अपना नाम भी लिख रहे हैं तो उस नेम का साइज़ का रेशो क्या रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी इनकम फ्लो पे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। और किस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का कलर हम बाकी विजिटिंग कार्ड में दे रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड्स में मैं एक एक एलिमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा। कुछ फेमस लोगोज़ जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या बहुत बैड भी परफॉर्म किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वीडियोकॉन का लोगो देखेंगे, वीडियोकॉन वाज ए 40,000 करोड़ कंपनी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना लोगो चेंज किया कंपनी डूब गई और अब वीडियोकॉन के बारे में कोई बात नहीं करता। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र का यूज़ करके साइंटिफिकली लोगो डिज़ाइन करते हैं जो प्रूवन है, गारंटीड है और आपको वही रिजल्ट्स देते हैं जो आपको चाहिए। तो जब हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं या तीन चार चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका कंपनी का साइज़ क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, रिटेल शोरूम है या किस तरह का है, एंड देन किस तरह की प्रॉब्लम्स आप बिज़नेस में अपने फेस कर रहे हैं। तो हमें लोगों में देखना होता है कि वो प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकें और किस तरह के रिजल्ट्स आप अपने बिज़नेस में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो एलिमेंट्स ही हम आपके बिज़नेस में कार्ड में और आपके लोगों में दे सकते हैं कि वो रिजल्ट्स आपको मिलें। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग। आप चाहते हैं अगर कि मैं आपका बिज़नेस लोगो और बिज़नेस कार्ड एनालाइज करूं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप मेरे साथ में कॉल बुक कर सकते हैं जहां पर मैं आपको एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि ये आपके बिज़नेस के लिए फेवरेबल है या किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ में कॉल बुक कर सकते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग इश्यूज़ को लेके, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपने यहाँ तक देखा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।